नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो कोई दुकान से रिलेटेड नहीं है। मैं किसी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन जिसका नाम है कैशबुक, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ कुछ रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, जो ये एप्लीकेशन है ये हर किसी हर कोई बिजनेसमैन है, दुकानदार है, व्यवसायी है, हाउस वाइफ है या कोई कंपनी वाला है जिसके पास वर्कर काम करते हैं, उसके लिए है। मैं कहूँ बल्कि ये उसके लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए ये एप्लीकेशन है कैशबुक। इसमें आप अपने अकाउंट, अपने खाते को, अपने रिकॉर्ड को पूरा मैं कैश को मेंटेन कर सकते हैं, जो मैं खुद भी अपनी दुकान पे इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो आज की वीडियो इसी कैशबुक के ऊपर होने वाली है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस एप्लीकेशन को मेरे ख्याल से जितने भी इंसान हैं वो सभी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई काम करता हो या ना करता हो। ये एप्लीकेशन हर किसी बंदे के लिए है। इस एप्लीकेशन में आप अपने हिसाब का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए मैं चलता हूँ सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे। तो गाइज, मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे। आपको दिखाई दे रहा है प्ले स्टोर, इस पर क्लिक करते हैं और प्ले स्टोर में लिख देता हूँ मैं कैशबुक। अब इसमें आप लोगों को एक रेड वाला, एक दो चौथे नंबर पे रेड वाला दिख रहा है और तीसरे नंबर पे है ब्लू वाला। आपको ब्लू वाले पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। कैशबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेयर नज़र आएगा। इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश या हिंदी, जोन से भी आपको सूटेबल हो। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। अब इसमें डालना आपको अपना मोबाइल नंबर, तो मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। OTP आने के बाद आप लोग उसको चला सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इस तरह का इंटरफेयर आपके सामने नज़र आएगा। अब इसमें करना क्या है आप लोगों को, एक साइड में तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि कैश इन, ये वाला कॉलम, एंड एक साइड में दिखा रहा है कैश आउट, ये वाला कॉलम। तो आपको करना क्या है, आप मान लीजिए कि भैया आप एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, और आपको सामान लेना है। आपको कितने रुपए का सामान लेना है, कैसे कैसे लेना है, आपके सपोज कीजिए कि भैया आपके पास कैश है 50,000 रुपये। मैं इसमें 50,000 डाल देता हूँ और रिमार्क में डाल देता हूँ कि भैया मेरे पास ये कैश है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का इसमें ऑप्शन मिलता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब मेरे पास 50,000 रुपये कैश है। मैंने इसको कैश आउट करता हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ जैसे। अब मुझे होलसेलर से या जिसे भी कहीं से मेरे को दुकान के लिए सामान लाना, अपनी दुकान के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया मैंने 2,000 रुपये का चीनी ले लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,000 रुपये का चीनी। और इसको मैं देखता हूँ मैं ऑनलाइन करूँ या कैश में करूँ। इसमें ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी है। मैं इसको कैश कर लेता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको ये देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये 48,000 इसमें नज़र आएगा आपको। ये इतना आपका बैलेंस है, 48,000 रुपये आपका बैलेंस बच गया। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरी, कैश आउट में। अब यही मान लीजिए कि भैया 5,000 रुपये का आपने आटा ले लिया अपनी दुकान के लिए। तो इसमें मैंने आटा डाल दिया। कैटेगरी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रोसरी है, डिपॉजिट है, सैलरी है, जिस भी ये अलग अलग पर्पज़ के लिए है। कोई जैसे बिजनेस करता है तो वो सैलरी का डालेगा, इस तरह अलग अलग हैं सभी। तो मैंने इसमें आटा लगाया। अब एक चीज़ और भी है, इसमें आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपने परसों पर 2-3 दिन पहले लिया, आपको इसमें ऐड करना ध्यान नहीं रहा। मैंने 20 तारीख को लिया था, सपोज कीजिए। मैं इसमें 20 तारीख डाल के ओके कर देता हूँ, तो इसने 20 तारीख अपने आप ये ओके हो गया है, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरी इसमें 2 एंट्री हो चुकी हैं, एक 2,000 रुपये की, एक 5,000 रुपये की। मेरा बैलेंस टोटल इन था मेरे पास 50,000 रुपये और टोटल आउट हुआ है 7,000 रुपये। बैलेंस बच गया मेरे पास 43,000, यानी कि 43,000 रुपये। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो इन एंट्रियों को, अगर आपको डिलीट करनी है। जैसे इस तरह से ये डिलीट ऑल एंट्री सेकंड ऑप्शन है, यहाँ से आप इनको सभी को डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको डिलीट करनी है कि भैया 1 महीने का जैसे पूरा हिसाब हो गया, आप इसको PDF में इस तरह से PDF बना के जनरेट PDF कर सकते हो। आपकी PDF फाइल बन के तैयार हो जाएगी। फ़िलहाल मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, वैसे दिखाने के लिए मैंने ओके किया है। अब इनको मैं ट्रांजैक्शन को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है। आर यू श्योर, ये कह रहा है कि प्लीज़ टाइप न्यू बुक टू कन्फर्म। यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू बुक, NEW न्यू बुक।
BOOK। ये देखना, अब ये डिलीट हो चुके हैं। अब मान लो कि भाई आप कोई बिजनेसमैन है, आपकी कोई कंपनी है, कुछ भी है XYZ, आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं, आपके पास मान लीजिए कि भैया आपके पास 1 लाख रुपया कैश है। ये आपके पास कैश है, और ये किस चीज़ का कैश है? आपको अपने 10 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। तो मैं इसमें सैलरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ के लिए 1 लाख रुपया कैश है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मुझे ये देखना कि मेरे को 10 एम्प्लॉयज़ को कैसे कैसे सैलरी देनी है। अब यहाँ आपके पास 1 लाख रुपया कैश है। अब आपके ये मान लीजिए कि भैया आपके पास आपकी कंपनी में या कोई भी जहाँ पे आप बिज़नेस करते हो या दुकान है, आपके पास 10 वर्कर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ 10 है। तो कैश आउट में आपको जाना है, 10 वर्करों को आपको पेमेंट करना है, तो आपको सीधा ही यहाँ से कैश आउट में जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे कैश आउट में आप अमाउंट डालोगे, यहाँ पे हर आदमी की 10,000 रुपये सैलरी है। 10,000 रुपये मैंने डाल दिया। रिमार्क में डाल देता हूँ कि भैया मैंने इसको इस रिमार्क में, बल्कि मैं इसका नाम डाल देता हूँ, मैंने सैलरी दी है विनोद को, मेरे पहले एम्प्लॉय को। और इसमें डाल देता हूँ मैं सैलरी कैटेगरी में कैश। मेरे पास कैश है तो मैंने कैश ही सेलेक्ट किया। अगर वहाँ से ऑनलाइन होता तो मैं इधर भी ऑनलाइन सेलेक्ट करता, और इसको कर देता हूँ मैं सेव। अब बच गया मेरे पास 90,000। मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी कर दी। इसी तरह से अब मैं दूसरे एम्प्लॉय को देता हूँ 10,000, और इसका नाम लिख दिया मैंने पिंदर। तो ये मैंने पिंदर को दूसरे एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, और इस पर भी सैलरी आ गई है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपने देखा 2 आदमियों को मैंने सैलरी दी है। टोटल आउट आपको दिखाई दे रहा है कि 20,000, और टोटल इन है 1 लाख। यानी कि मेरे पास 1 लाख था, 20,000 रुपये मेरा जा चुका है, 80,000 मेरा बैलेंस है। तो इसी तरह से आप लोग मतलब इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय का नाम लिख के उसकी सैलरी जब देनी हो। अच्छा, ये तो हुआ कि भाई कोई कंपनी है या कोई भी मतलब आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ आपके पास 10, 12, 50 जितने भी बंदे हैं उसके लिए। अब एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर में दिख रहा है ये न्यू बुक, इस पर सिलेक्ट क्लिक कीजिए आप। इसी के साथ अब अगर आप सोचिए कि आप हाउस वाइफ है या आपको घर का खर्चा चलाना पड़ता है पर मंथ का, उसका भी कैसे मैनेज करेंगे। इसमें ऐड न्यू दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर लिख देता हूँ हाउस, ये घर का लिख देता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ। अब ये हाउस में आपको दिखाई दे रहा है नई PDF बन के तैयार हो चुकी है। इसमें मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये हैं। भाई ये सोचिए कि 20,000 रुपये से आपको पूरे महीने का खर्च चलाना। रिमार्क में डाल दीजिए कैश है मेरे पास। कैटेगरी किस चीज़ की कैटेगरी की है कि भैया अगर आप चूज़ करना चाहो तो कर सको हो, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं चलो ग्रोसरी कर लेता हूँ इसमें, और इसको कैश पे क्लिक है, सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास है 20,000 रुपये है। अब मेरे को 20,000 रुपये में पूरे महीने का खर्च चलाना। तो मैं अब ये मानिए कैश आउट पे मैं गया हूँ, मैंने इसमें से 800 रुपये का भरवा लिया गैस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गैस 800 रुपये का। कैटेगरी में आपके पास ऑप्शन है, और इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। तो 20,000 रुपये में से 800 रुपये आपके माइनस हो गए, 19,200 आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से मैं 10,000 रुपये का और माइनस कर देता हूँ। 10,000 रुपये का आपने ले लिया ग्रोसरी का सामान, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रोसरी। और एक चीज़ दिखाऊं, ऊपर आपको दिखाई दे रही है तारीख आज की है 22/12। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने 1 या 2 दिन पहले कोई सामान ख़रीदा है और आपको ध्यान नहीं रहा इसमें सेव करना। मान लीजिए मैंने 21 तारीख को या 20 को ख़रीदा, मैं इसमें 20 सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो ऊपर दिखाई दे रही है आपको 20 हो गया। 20 करके इसको सेव कर देते हैं। अब मैंने इसमें से टोटल मेरा बैलेंस बच गया 9,200, 10,800 रुपये का। मैंने मतलब इस तरह का आपको मैनेज करना है कि हर बार ये तो है नहीं कि भाई आप डायरी पेन लेके अपने साथ घूमोगे, कुछ भी खर्च हो, चाहे चाय भी पियो आपने, वो भी इसमें आप लिख सकते हो। अच्छा, आप लोगों को इस ऐप के बारे में तो पूरा पता चल ही गया है मेरे ख्याल से कि भाई किस तरह से ट्रांजैक्शन करनी है, इसमें क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। मैं एक और छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं। अभी रिसेंटली मैं कहीं घूमने गया था। आप लोगों को तो पता ही, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, घूमने फिरने का शौक़ है, वो घूमता फिरता हूँ मैं उसमें। तो वहाँ पे जब मैं गया था, वहाँ का सारा हिसाब मेंटेन करने के लिए मेरे पास कोई कॉपी ना पेन थी, सिर्फ ही एप्लीकेशन थी। जो मेरा खर्चा हुआ मैंने टोटल बना लिया कि भाई मेरे पास टोटल 20,000 रुपये हैं। जितना मेरा खर्चा होता गया 500, 400, 200, यहाँ तक कि चाय तक के भी पैसे मैं उसमें एक साइड में इनमें मैंने 20,000 डाल दिया, और आउट साइड में मैंने जितना भी मेरा खर्चा होता गया वो डालता गया। तो बहुत, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।